अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में ज्योतिष के 10 महत्वपूर्ण और अनुभूत सूत्र लेकर के, जिसे जानना बेहद आवश्यक है जब आप खास करके किसी की कुंडली का अध्ययन करते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कभी भी किसी भी कुंडली पे बात करने से पहले हमें उसके मूलभूत सिद्धांत, उसके जो सूत्र होते हैं, उनको समझने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ आप कुंडली पे कभी भी जल्दबाजी में आकर के फलादेश ना करें। और दूसरे नंबर पे ये बात आती है कि जन्म कुंडली के प्रत्येक चार्ट को पहले देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, तभी जाकर के किसी एक फल कथन को करना चाहिए। और वस्तुतः जो फलादेश करने की विधा है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ज्योतिष के जो तमाम सूत्र हैं वो उस कुंडली पर कितना लागू कर पाते हैं और आपके ज्योतिष के जो सूत्र हैं वो कितने आपको ऑन टिप याद होते हैं। ये पहली बात है। दूसरे नंबर पे कि ज्योतिष के फलादेश के अंतर्गत मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझता हूँ वो ये है कि जितने भी वर्ग चार्ट बनाए गए हैं, षोडश वर्ग, या आप उसको कुछ भी ना कहें तो सिर्फ ये इतनी बात समझ लें कि जो जातक प्रश्न कर रहा है उस भाव से संबंधित जो सवाल उसने पूछे हैं, उस भाव से संबंधित जो वो सवाल है, जिस भाव से संबंध रखता है, उस भाव के लिए जो अलग से चार्ट बनाए गए हैं या अलग से जो वर्गों की रचना की गई है, उनका अध्ययन आवश्यक है। कारक, अकारक, मारक, इस सिद्धांत को समुचित तरीके से लागू करने की आवश्यकता। सूत्र जो ग्रह मृतप्राय है वो भी कब परिणाम दे सकता है ये जानने की आवश्यकता। और ग्रह कब किस दशा काल में किस बिंदु पे रहता है, कितने उसको अंक मिले होते हैं, चलित कुंडली में उसकी स्थिति कैसी बन रही है, इन सभी चीजों पे जानने के बाद और उनको देखने के बाद ही आपको किसी एक बिंदु पे उत्तर देने का अधिकार बनता है। अन्यथा जल्दबाजी में आकर के कोई भी निर्णय नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि आपके एक निर्णय पे व्यक्ति के भविष्य की जो है वो डोरी टिकी होती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ बताने वाला हूं और कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखा करिए, कहीं ना जाइए। बिल्कुल मैं हूं, आप भी यहीं बन के रहिए। अब आपको सबसे पहले सूत्र से आपका परिचय कराता हूं। जैसे भाव संधि, ये एक शब्द है ज्योतिष के अंतर्गत जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष को जितने भी लोग समझना चाहते हैं और जो ज्योतिष को जानना चाहते हैं, ज्योतिष जैसे विषय में जिनकी रुचि है, अगर अंदर तक उस बात को समझने की आवश्यकता महसूस करते हैं तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले आपको किसी भी ग्रह के फल कथन को करने से पहले इस बात को स्पष्टतया समझ लेने की आवश्यकता है कि वस्तुतः वो ग्रह कितना परिपक्व है। परिपक्व कहने का मतलब कि वो कितना किसी दूसरे प्रभाव से पीड़ित नहीं है या प्रभावित नहीं है। कोई भी ग्रह जब कभी भी भाव संधि में चला जाता है तो वो चाहे कितना ही बली क्यों ना हो, कमजोर परिणाम करने लगता है। इसको आप अगर उदाहरण से समझे तो मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि अगर उच्च के होकर के बैठे हैं और वो उस डिग्री पे बैठे हैं जहां वो परिवर्तन कर रहे हों, या भाव स्पष्टीकरण जब उस ग्रह का आप निकाल रहे हों, तो वो ग्रह इस भाव से उठ करके उस भाव में जा रहा हो, या फिर ऐसे अंश पे विराजमान है जहां वो दो भावों का परिणाम सुनिश्चित करते हुए देखा जा रहा हो या दो जगहों का परिणाम प्राप्त करवा रहा हो, ऐसी अवस्था में उसके उच्च होने का फलादेश कमजोर हो जाएगा और भाव संधि में जाने के कारण वो ग्रह बलवान होने के बावजूद भी थोड़े कमजोर परिणामों को या फिर कमजोर परिणाम देने वाला हो जाता है। ये बात बहुत ही आवश्यक है और ज्योतिष प्रेमियों को इसे जरूर ही समझ लेना चाहिए। ये पहला सूत्र था। दूसरा सिद्धांत ये कहता है, कोई भी ग्रह अपने संपूर्ण परिणामों की प्राप्ति किसी भी जातक को तभी कराता है जब अष्टक वर्ग में उसे अच्छे अंक मिले हों या शुभ भावों की संख्या बढ़ी हो।
अगर अष्टक वर्ग में उसके अंक कम मिल रहे हों या उसमें अष्टक वर्ग की स्थिति, उस ग्रह की स्थिति अच्छी न बन रही हो, तो निसंदेह वो ग्रह प्रभावित होता है और अपने प्रभावों की कमजोरी को करते हुए देखा जाने वाला हो जाता है। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई भी ग्रह का फलादेश करने चल रहे हो कि उसकी दशा कैसी जाएगी या वो ग्रह कैसा रहने वाला है, तो आपको सबसे पहले इस बात को समझ लेना चाहिए या देख लेना चाहिए कि अष्टक वर्ग में उसके ग्रह, उस ग्रह की वास्तव में कितने अंकों की प्राप्ति वो कर रहा है या कैसी स्थिति उसकी अष्टक वर्ग में कितने अंकों के साथ बन रही है। ये दूसरा सिद्धांत था। तीसरा सिद्धांत ये कहता है, अगर ग्रह जैसे शनि, जैसे शुक्र, जैसे बुध, जैसे मंगल, ये जितने सारे ग्रह जो भी दो दो भावों के अधिपति होते हैं, अगर वो दो भावों के अधिपति हो जाते हैं तो सबसे पहला सिद्धांत ये कहता है कि वो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव ज्यादा करता है और अपने जो गौण राशि होती है, जो उसकी गौण राशि है, जैसे अगर शुक्र तुला राशि के अधिपति हैं तो वो वृषभ राशि के भी अधिपति हैं, लेकिन वो शुक्र तुला राशि का परिणाम ज्यादा करेंगे, मूल त्रिकोण राशि का परिणाम ज्यादा करेंगे और साथ ही साथ इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि वो गौण राशि का परिणाम कम करेंगे। अब यहाँ पे बात दूसरी है जो इसी के बाद वाली है कि कोई भी ग्रह, अगर मान लीजिए हम किसी भी एक ग्रह की बात करते हैं तो मूल त्रिकोण राशि का तो वो फल करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए वो अपने मूल त्रिकोण राशि में नहीं बैठा है या नहीं गौण राशि में बैठा है, तो वो जहां बैठा है उसमें वो सबसे पहले अगर सम संख्या की राशि में बैठा है तो सम संख्या की राशि का परिणाम करेगा, अगर विषम संख्या की राशि में बैठा है तो विषम संख्या का परिणाम करेगा। ये बात समझने वाली है। अगर मान लीजिए शुक्र 7 नंबर की राशि के अधिपति हैं, लेकिन वो अगर 5 नंबर में बैठेंगे तो सबसे पहले वो 5 नंबर की राशि का परिणाम करेंगे, फिर उसके बाद 7 नंबर की राशि का परिणाम करेंगे, अंतिम में दूसरे नंबर राशि का परिणाम करेंगे। यानी कि सबसे पहले कि ग्रह कहाँ बैठा है वो सबसे पहले उससे प्रभावित होकर के परिणाम करेगा, दूसरे नंबर पे वो जहां उसकी मूल त्रिकोण राशि बनी है वहां का परिणाम करेगा और तीसरे नंबर पे वो जहां उसकी गौण राशि बनी है उसका परिणाम प्राप्त करेगा। ये बात समझने वाली है और ये बहुत ही सूक्ष्म बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये तीसरा सूत्र था। अब आपको चौथे सिद्धांत पे लेके आता हूं। चौथा सिद्धांत ये है कि अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा उच्च के होकर के बैठे हों या अपनी राशि के बैठे हों और साथ ही में वो सूर्य के नजदीक आकर के अस्त हो जाते हों, तो वो अशुभ परिणामों को देने वाले हो जाते हैं या उनका परिणाम कमजोर हो जाता है। ये बात समझने वाली है। ये चौथा सिद्धांत था। पांचवा सिद्धांत ये है जो बड़ा ही रोचक है और बहुत ही समझने वाला है। किसी भी भाव का अधिपति जब अपने भाव को देख लेता है तो उसे शुभता या शुभ प्रभावों से युक्त कर देता है। लेकिन एक बड़ी पते की बात बताता हूं। जब कोई भी पापक ग्रह अपने भाव से सप्तमस्त चला जाता है तो अपने उस पापक प्रभाव का जो अपना जो वो प्रभाव है, जो उसके अंदर शुभता है, वो कमजोर हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 11 नंबर की राशि बनी, शनि को यहाँ बैठना था और शनि यहाँ बैठ गए। अब यहाँ जब वो बैठ करके इस भाव को देखेंगे तो इस भाव का फल वो कमजोर कर देंगे। ये सिर्फ सिद्धांत पापक ग्रहों के बारे में ही लागू होगी, शुभ ग्रहों के बारे में नहीं। और मैं पक्के तौर पे ये बात जानता हूं कि ये बात आप पहली बार सुन रहे होंगे। कोई भी पापक ग्रह अपने भाव से सप्तमस्त जाता है तो अपनी दशा काल में वो थोड़ा बहुत कमजोर परिणाम करता है, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि अपने भाव को देख रहा है। देखेगा तो सामान्य परिणाम देंगे, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना शुभ ग्रह अपने भाव को देखेगा, उतना नहीं देता। अपने भाव से सप्तमस्त गया पापग्रह अपने प्रभावों को कमजोर कर देता है और भाव के प्रभाव को कमजोरी से देने वाला हो जाता है। छठा सिद्धांत ये कहता है, कोई भी ग्रह, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देखिए, कोई भी ग्रह अगर उच्च का बैठा है या नीच का ही बैठा है, मान लीजिए कोई भी ग्रह, उच्च की बात छोड़ देते हैं, नीच की बात करते हैं। अगर कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में नीच राशि का बैठा है, लेकिन अगर उससे चतुर्थस्थ चंद्रमा बैठे हों तो वो अपने दशा काल में अच्छे परिणाम देने वाले और देने व को विवश हो जाता है। जैसे मान लीजिए शनि यहाँ 1 नंबर की राशि में बैठे हैं,
और इनसे 4 घर पीछे यहाँ चंद्रमा बैठे हों तो निसंदेह शनि को अच्छे परिणाम देने पड़ेंगे, क्योंकि उनसे केंद्र में चंद्रमा जैसा शुभ ग्रह बैठा है। ये सिर्फ चंद्रमा को ही देखना है, बाकी के अन्य किसी शुभ ग्रह को नहीं देखना होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा को ही यहाँ पे देखने की आवश्यकता होगी। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि आपकी कुंडली में दशा किसकी चल रही है और उससे चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। पापग्रह की दशा है तो चंद्रमा को देख लीजिए। इस पर मैंने अलग से कार्यक्रम बनाया था, पर ये सूत्र जो मैं आपको रिपीटेशन में लेके आ रहा हूँ या रिवाइज करवा रहा हूँ, इस वजह से ये बात मैंने यहाँ बताई है। ये छठा सिद्धांत है। 7वां सिद्धांत ये कहता है कि जन्म कुंडली के 3रे भाव के अधिपति, 6वें भाव के अधिपति और 11वें भाव के अधिपति, ये त्रिखड़ाएश कहे जाते हैं। जन्म कुंडली के 3रे, जन्म कुंडली के 6वें और जन्म कुंडली के 11वें भाव के अधिपति उत्तरोत्तर, मतलब जितना परिणाम अशुभ 3रा भाव करेगा या 3रे भाव के अधिपति करेंगे, उससे ज़्यादा 6ठे भाव के अधिपति उत्तरोत्तर पापक परिणाम देंगे या अशुभ परिणाम देंगे, और उससे अधिक 11वें भाव के अधिपति परिणाम करते हैं अशुभता में। उत्तरोत्तर अशुभ लक्षणों को दिखाने वाले ये ग्रह होते हैं। ये 3रे, 6ठे और 11वें भाव के अधिपति के बारे में ये प्रमुख बात होती है कि ये उत्तरोत्तर एक दूसरे से अशुभता के लक्षणों को दिखाने वाले, मतलब 25, 50 और 75 के सिद्धांत पे ये ग्रह काम करने वाले होते हैं। अगर 3रे भाव के अधिपति की दशा चल रही है और उसी में 6ठे भाव के अधिपति का अंतर आ गया तो समझ लीजिए कि परेशानी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर 3रे भाव के अधिपति की दशा चल रही है और उसी में 11वें भाव के अधिपति की दशा चल जाए तो समझ लीजिए कि परेशानी 100% ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको ऐसे देखने की आवश्यकता है। ये 7वां सिद्धांत था। 8वां सिद्धांत जो बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक है कि जन्म कुंडली के 2रे और जन्म कुंडली के 12वें, इन दोनों भावों के अधिपति साहचर्य नियम का पालन करते हैं और व्यक्ति के जीवन को ऐसे परिणामों से भरते हैं कि वो कहाँ बैठे हैं। मतलब कहने का ये है कि जन्म कुंडली के 2रे और 12वें भाव के अधिपति का फल कथन करने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि वो किस ग्रह की राशि में बैठे हैं, यानी कि शुभ ग्रह की राशि में या पाप ग्रह की राशि में, या फिर शुभ ग्रह के साथ या पाप ग्रह के साथ। अगर वो स्वयं शुभ ग्रह होते हों तो किसी पाप ग्रह के साथ नहीं बैठने चाहिए, और अगर वो स्वयं पाप ग्रह होते हों तो किसी शुभ ग्रह के साथ या शुभ भावों में बैठना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि उनका अपना कोई भी परिणाम नहीं होता है, वो सिर्फ इस बात पे उनका फलादेश निर्भर करेगा कि वो बैठे कहाँ हैं, किस भाव में और किस ग्रह के साथ। वो अपने मित्र के साथ बैठे हैं तो मित्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे, अपने शत्रु के साथ बैठे हैं तो शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे, अगर नीच राशि में बैठे हैं तो और भी ज़्यादा कलुषित हो जाएंगे, अगर उच्च राशि में बैठे हैं तो उच्च राशि का परिणाम करेंगे। मतलब ये बात इस बात पे निर्भर करेगी कि वो बैठे तो वहाँ के अधिपति होकर के हैं, मतलब वो ग्रह वहाँ का अधिपति तो है पर बैठा कहाँ है। वस्तुतः बाकी के जितने भाव हैं, 2रे और 12वें भाव को छोड़ करके बाकी के जितने भाव हैं वो इस बात पे उनकी स्थिति निर्भर तो करती है, पर अंतिम में निर्भर करती है कि वो किसके साथ बैठे हैं और किस ग्रह के साथ बैठे हैं और किस भाव में बैठे हैं। पर इन दोनों भावों के अधिपति के बारे में ये आपको पहले ही देखना होता है कि वो बैठे कहाँ हैं और किस भाव के साथ बैठे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं। वो वहाँ दोनों ही ग्रह, दोनों ही भाव जो हैं, वो दोनों भाव के जो अधिपति होते हैं वो उन दोनों भावों से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। उनका प्रभाव वहाँ का कमज़ोर हो जाता है या कमज़ोर या निम्न हो जाता है। ये 8वां सिद्धांत। 9वां सिद्धांत जो बड़ा ही सार्वजनिक और सार्वभौमिक है कि जन्म कुंडली के केंद्र और जन्म कुंडली के त्रिकोण के साथ अगर राहु जैसे और केतु जैसे ग्रहों का संबंध बनता है, जैसे अगर राहु जहां कहीं भी बैठे हैं, कुंडली के 12 भाव में से कहीं भी बैठे हों, अगर वो किसी ऐसे भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं जो केंद्र का अधिपति है या त्रिकोण का अधिपति है, तो राहु की दशा अच्छी जानी चाहिए। अगर वो चंद्रमा पक्ष के बल से युक्त हो या दूसरे नंबर पे राहु की अवस्था युवावस्था की होती हो। मैं ये निश्चित रूप से जितने भी सिद्धांत बता रहा हूं ये बिल्कुल अलग हैं और बिल्कुल ही तार्किक हैं और बिल्कुल ही समझदारी से योग्य, और निश्चित रूप से ये इसके अलग अलग प्रकार के परिणाम जगह जगह पे दिखने को और पूर्णतया ऐसे ही मिलने को दिख जाते हैं, दिखने को मिल जाते हैं। कहने का मतलब है अगर राहु किसी ऐसे भाव में बैठ गए, मान लीजिए अष्टम में बैठे लेकिन लग्नेश के साथ बैठ गए,
अगर अष्टम में बैठ गए और चतुर्थेश के साथ बैठ गए, अगर अष्टम में बैठ गए भाग्येश के साथ बैठ गए, अगर अष्टम में बैठ गए और दशमेश के साथ बैठ गए, पंचमेश के साथ बैठ गए, तो वो अपना मूल नेचर प्ले करेगा। और हो सकता है कि मूल नेचर के प्ले करने के दौरान ही आपको वो परेशान करे, पर वस्तुतः वो ग्रह जब अच्छाई के प्रभाव में आए या जब जब कभी भी उसके परिणाम अच्छे बढ़ेंगे, दशा के हिसाब से आगे बढ़ेगा, तो वो अच्छे सिद्धांतों को पालन करने वाला हो जाएगा और अच्छाई का परिणाम देने वाला हो जाता है। ये 9वां सिद्धांत है। 10वां सिद्धांत राहु और केतु के बारे में ही है, जो ये कहता है कि राहु, जैसे मैंने अष्टम भाव के बारे में वहां पे चर्चा करी थी, पर उससे भी जबरदस्त तरीके से और अच्छे तरीके से राहु तब परिणाम और भी ज्यादा अच्छे करते हैं जब वो केंद्र में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों या त्रिकोण में बैठे हों। मतलब या तो लग्न में, या तो चतुर्थ में, या तो सप्तम में, या तो दशम में, या तो पंचम में, या तो नवम में। अगर राहु लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, पंचम, नवम में बैठे हों और इन्हीं भावों के अधिपति के साथ बैठे हों, तो ये इस बात से भी ज्यादा परिणाम करते हैं कि वो अष्टम में बैठे थे। अब एक बात मैं आपको हमेशा ही कहता हूं कि अष्टम का राहु हमेशा ही शारीरिक कष्ट से ज्यादा मानसिक कष्ट ज्यादा देते हैं। हो सकता है कि वो दर्द ज्यादा देते हों जो दिखता नहीं हो, मानसिक संताप ज्यादा देते हैं, भ्रमित, चिंतित और परेशान, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। ये वो 10 सिद्धांत थे जो मैंने आपसे आपके सामने रखे हैं। निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि आपके लिए नए होंगे। अब आइए आपको गीता जी के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? दुराचारी से दुराचारी पुरुष भी या पापी परम पापी है। परम पापी, परम पापी, परम पापी मतलब किसी को भी, चाहे वो किसी भी पंथ का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी शाखा से आता हो, चाहे वो किसी भी शाखा प्रशाखा का हो, वो परम पापी है। जैसे हमारे यहाँ परम कहा जाता है, परम तो मतलब निकृष्ट है। लेकिन अगर उसने अनन्य भाव से परमात्मा के भजन के बारे में ठान लिया है तो निसंदेह मैं उससे मिल जाता हूँ। और अगर उसने ठान लिया है कि नहीं, मुझे परमात्मा को प्राप्त करने की स्थिति में जाना ही जाना है या मैं पा करके ही रहूँगा, तो निसंदेह उसको भगवान मिल जाते हैं। अब आप निकृष्टतम को अगर मानना चाहते हो तो मुझे मान लो, पापी मानना है तो मुझे मान लो, पर अगर मैंने ठान लिया है तो निसंदेह मुझे मिल जाएंगे। पर ये बात निर्भर करती है कि आप खुद को कितना पापी मानते हो, क्योंकि भक्ति के श्रेणी में हमेशा ही खुद को सबसे निचले दर्जे पे रखना चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं भगवान बजरंग बली का बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ। नहीं, नहीं कहना चाहिए, ऐसे कभी नहीं बोलते। मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ ऐसा नहीं कहते, मैं भगवान का सबसे पापी भक्त हूँ, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, जिसको कुछ भी, वो मूढ़ से मूढ़ है, एकदम अज्ञानी है और परम पापी है, ऐसा कहना चाहिए। और हे भगवान, आपकी कृपा बस इतनी बनी रहे कि आपका जो सबसे निकृष्ट पापी भक्त हो, आप मुझे बस उसका भक्त बना दो, बस मुझे उसका भक्त बना दो। बस कुछ ऐसा ही भाव रख करके भगवान के सामने पे जाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। शाम का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा, कल शाम वाला। और आज सुबह वाला कार्यक्रम आपने देखा कि नहीं, जरूर देख लीजिए। एप्लीकेशन ज्योतिषी लक्ष्य है मेरा और इंस्टाग्राम पे नकुल पाराशर के नाम से मिल जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।